भक्त छोटा हो, भक्त बड़ा हो, भक्त लंबा हो, भक्त मोटा हो, इसका महत्व नहीं है। भक्त भगवान का है, महत्व इसका है। और यही महत्व आज ऋषियों को दिखाई दे रहा है। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ ना, तो बड़े बड़े महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, जिनकी उम्र इतनी है, जिनके जीवन में कई बार कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग निकल चुका, ऐसे ऐसे महात्माओं के मध्य में जो है परम वीतराग श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। और जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सबने उनको वंदन किया, नमन किया, प्रणाम किया। ये समझ में नहीं आया, एक छोटे से युवा सूत जी के आगमन पर हजारों संत खड़े कैसे हो गए, उन्हें वंदन कैसे करने लगे, उन्हें नमन कैसे करने लगे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी सूत जी को देखकर खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या है सूत जी में? ध्यान से सुनना सज्जनों। देखो, सूत जी के अंदर कुछ नहीं है। सूत जी के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को देख कर के लोग खड़े हो गए, महात्मा खड़े हो गए। कोई संत बड़ा नहीं होता, शरीर तो हमारा भी वैसा ही है, मानव तन तो हमारा भी वैसा है। संत हो, महात्मा हो, अमलात्मा हो, संतों के चरणों में हम प्रणाम क्यों करते हैं? उनको वंदन क्यों किया जाता है? महात्माओं को वंदन क्यों है? भैया, वंदन हमें और आपको क्यों नहीं है? सबको क्यों नहीं है? संतों को वंदन क्यों है? ध्यान से सुनना। संतों को वंदन इसलिए है, नमन इसलिए है, क्योंकि संत आते हैं तो जीवन में सदाचार लाते हैं। संत आते हैं तो जीवन को संवारने आते हैं। संत आते हैं तो जीवन की रूपरेखा बदलने आते हैं। संत आते हैं तो भगवान से मिलाने आते हैं। और इसीलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं। बोले, संत के चरणों को क्यों प्रणाम किया जाता है? चरणों में क्या है? चरण तो आपके भी वैसे हैं, हमारे भी वैसे हैं। आखिर चरणों की पूजा क्यों है? चरणों को वंदन क्यों किया जाता है? देखो जी, देखो जी, चरणों को वंदन नहीं है, हाँ, चरणों को नमन नहीं है। चरण तो आपके भी वैसे ही हैं जैसे संतों के होते हैं। वही अंगूठा है, वही उंगली है, वही चरण है। फिर संतों के चरणों का पूजन क्यों? बोले, संतों के चरणों में जो आचरण छुपे हैं, उन आचरणों को वंदन है, चरणों को वंदन नहीं है। संतों के चरणों में आचरण को प्रणाम किया जाता है कि आपके आचरण हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन भी संवर जाए। इसलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं। प्यार से बोलो।